राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो नारायणाय। कान खोल कर सुन लेना, क्योंकि आज जो बात बताई जा रही है वह केवल कथा नहीं है, यह शास्त्र का निर्णय है, यह भगवान की वाणी है और यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। पौष मास, नव वर्ष की संध्या और उस पर आने वाली सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। जो समझ गया उसका जीवन बदल जाता है और जो चूक गया वह केवल पछताता रह जाता है। इसलिए आज ध्यान से सुनो, मन लगा कर सुनो और बीच में कहीं मत जाओ। भक्तों, आज देश में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही चल रहा है कि पुत्रदा एकादशी आखिर है किस दिन। कोई कह रहा है 30 तारीख, कोई कह रहा है 31 तारीख और कोई यह भी बोल रहा है कि नव वर्ष के दिन ही व्रत है। और मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, शास्त्र के विरुद्ध जाकर जो व्रत करेगा उसका व्रत नहीं लगता। गूगल भगवान नहीं है, पंचांग भगवान है। मोबाइल से धर्म नहीं चलता, शास्त्र से चलता है। और शास्त्र साफ कहते हैं कि दशमी वेधा में किया गया एकादशी व्रत पापदायक हो जाता है। इसलिए सुनो, समझो और गांठ बांध लो। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि 30 तारीख को सुबह 7:51 से प्रारंभ होती है और 31 तारीख को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है। अब बताओ, जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी है ही नहीं, उस दिन व्रत कैसे होगा? इसलिए भूल कर भी 30 तारीख को व्रत मत करना। जो करेगा वह पुण्य नहीं, दोष कमाएगा। शास्त्र कहते हैं नियम से किया गया छोटा व्रत भी बड़ा फल देता है और नियम तोड़कर किया गया बड़ा व्रत भी व्यर्थ चला जाता है। अब सुनो, यह एकादशी सामान्य एकादशी नहीं है, इसका नाम ही पुत्रदा है, अर्थात संतान देने वाली। और यह कोई लोक कथा नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं कि जो दंपत्ति संतान की कामना से, विशेषकर पुत्र की कामना से इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, उसे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। और जो यह कहता है कि यह सब झूठ है, वह या तो शास्त्र नहीं जानता या फिर अहंकार में अंधा हो गया है। भक्तों, एक समय भद्रावती नाम की नगरी थी। वहां राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। धर्मात्मा राजा, दानी राजा, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, प्रजा को संतान की तरह पालने वाले, सब कुछ था। लेकिन एक चीज नहीं थी, संतान उम्र ढल रही थी, राजपाट का उत्तराधिकारी नहीं था और सबसे बड़ी चिंता पितरों की थी कि हमारा श्राद्ध कौन करेगा। राजा दुखी था, रानी दुखी थी, पितर दुखी थे। और जब मनुष्य की सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है तब भगवान की कृपा प्रारंभ होती है। राजा एक दिन वन में निकल गए, वहां विश्वदेवों से भेंट हुई। उन्होंने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, विधि से व्रत करो। राजा ने वैसा ही किया, द्वादशी को पारण किया और भगवान की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यह कथा नहीं है, यह प्रमाण है। इसीलिए मैं कहता हूँ, संतान का विषय डॉक्टर से भी ऊपर है और दवा से भी ऊपर है। वहाँ भगवान का विधान चलता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब नियम की बात है। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक दिन में नहीं होता, यह 3 दिन का अनुष्ठान है। दशमी से नियम प्रारंभ होते हैं, एकादशी को व्रत होता है और द्वादशी को पारण होता है। जो यह सोचता है कि केवल एक दिन भूखे रहकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वह भ्रम में है। दशमी के दिन ही बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को बाल धोना वर्जित है। दशमी से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, शहद, मूली और बैंगन, इन सबका त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए। दांत साफ करके सोना चाहिए ताकि मुंह में अन्न का एक कण भी न रहे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो और संकल्प लो। भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप सामने रखो। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाओ। दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य, पंचामृत, तुलसी, कपूर सब शुद्ध भाव से अर्पित करो। और याद रखना, भगवान को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। अगर वस्तु कम है और भावना शुद्ध है तो भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। संकल्प करते समय स्पष्ट बोलो कि हे प्रभु,
यह पुत्रदा एकादशी का व्रत हम संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। नाम, गोत्र, स्थान सब बोलो। संकल्प बिना बोले किया गया व्रत आधा अधूरा होता है। पूजन के बाद कथा श्रवण करो। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु पुराण या पुत्रदा एकादशी की कथा जो भी संभव हो अवश्य सुनो। दिन भर संयम रखो, किसी की निंदा मत करो, क्रोध मत करो, झूठ मत बोलो और संध्या समय भगवान का नाम लो। अगर कीर्तन कर सकते हो तो कीर्तन करो, नहीं कर सकते तो नाम जप करो। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। पूरी रात नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ समय अवश्य करो। भगवान जागते हुए भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन शास्त्र सबसे ज्यादा महत्व इसी को देते हैं, और वह है पारण द्वादशी के दिन। सूर्योदय के बाद उचित समय में पारण करना अनिवार्य है। जो पारण नहीं करता उसे केवल 30% फल मिलता है, 70% फल नष्ट हो जाता है। इसलिए पारण को कभी हल्के में मत लेना। पारण शुद्ध भाव से करो। पहले भगवान को अर्पण करो, फिर स्वयं ग्रहण करो। अन्न, फल या जल जो भी नियम के अनुसार हो उसी से पारण करो और उसके बाद भगवान का धन्यवाद करो। जो मनोकामना लेकर व्रत किया है उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, परिणाम छोड़ दो प्रभु पर। प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी कोई डराने वाला व्रत नहीं है, यह भरोसा दिलाने वाला व्रत है। यह बताने वाला व्रत है कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी भगवान का एक दरवाजा खुला रहता है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन में संतान सुख, परिवार की खुशहाली और मानसिक शांति अवश्य आती है। अंत में मैं यही कहूँगा, यह वीडियो ज्ञान के लिए नहीं है, यह जीवन बदलने के लिए है। जो इसे समझकर करेगा वह अनुभव करेगा, और जो अनुभव करेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री हरि।